प्रशासन ने इतना गलत किया कि बिना नोटिस दिए, बिना कुछ किए वहां से मूर्ति जो है हटा दिया। सत्ता में हम लोग हैं, मूर्ति लगेगी, हर हाल में लगेगी, चाहे जैसे लगेगी। महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण होना है, निजी जमीन पर होना है, तो प्रशासन ने फिर ऐसा क्यों? प्रशासन ने इतना गलत किया कि बिना नोटिस दिए, बिना कुछ किए वहां से मूर्ति जो है हटा दिया। विधायक जी डीएम से कहे इसको जल्दी कैसे हो सकता है, बाद में लगाइए भव्य दिव्य तरीके से। क्या अगर परमिशन नहीं थी तो बात करनी चाहिए थी, आधी रात को प्रतिमा उनकी हटाकर, ये प्रशासन ने अच्छा किया। महाराणा प्रताप हम लोगों के आदर्श हैं, हम लोगों के स्वाभिमान है। प्रतिमा तय तारीख पर ही लगेगी। क्या अब प्रशासन आपकी मदद करेगा? 9 तारीख को पूरा महाराणा प्रताप की जयंती मनाएंगे और मूर्ति हर हाल में लगाएंगे, चाहे भिड़ना ही पड़े। परमिशन मिल गई तो ठीक है, शासन से भिड़ जाएंगे, बिल्कुल भिड़ जाएंगे, सरकार से भिड़ जाएंगे। सरकार में हम लोग हैं, सरकार में अधिकारी हैं, सत्ता में हम लोग हैं। मूर्ति लगेगी, हर हाल में लगेगी, चाहे जैसे लगेगी। सुल्तानपुर जनपद के कादीपुर क्षेत्र में इस बार महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण होना था। 9 तारीख को बड़ा कार्यक्रम था। तमाम मुख्य अतिथि थे बृजभूषण शरण सिंह, पूर्व सांसद धनंजय सिंह, एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह, शैलेंद्र प्रताप सिंह, क्षेत्रीय विधायक राजेश गौतम सिंह, करणी सेना अध्यक्ष वीरू सिंह समेत तमाम लोग मुख्य अतिथि थे। तैयारियां चल रही थी, लेकिन पिछली रात आधी रात को प्रशासन अचानक पहुंचा और महाराणा प्रताप की प्रतिमा को नगर पंचायत में लेकर चला गया और जो आयोजक थे उनको थाने पर ले जाकर चला गया, जिसके बाद में मामला गर्म हो गया। मामला क्या है ये हम जानने के लिए बात करते हैं भाजपा नेता मोहित सिंह जी से। आखिर क्या मामला है भाई? महाराणा प्रताप की जयंती थी, उसमें महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण होना है, निजी जमीन पर होना है, तो प्रशासन ने फिर ऐसा क्यों किया? जी नमस्कार, मैं मोहित सिंह कादीपुर से ही हूँ। जब हम लोगों को पता चला, पहले तो प्रशासन ने कहा था कि आप मूर्ति लगाने के लिए अनुमति ले लीजिएगा, तो अनुमति का प्रोसेस चल रहा था। टाउन एरिया के अध्यक्ष ने और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस में थे, लेकिन फाइनल रूप नहीं मिल पाया था। प्रशासन ने वहां से मूर्ति को अपने कब्जे में ले लिया और शांति व्यवस्था उपद्रव न हो, इस उद्देश्य से प्रशासन ने मूर्ति वहां से हटा दिया जहां पे स्थापित होना था। और प्रशासन ने कहा इसका अनुमति लीजिए, तो बल्कि विधायक जी को हम लोगों ने अवगत करा। विधायक जी गए, उन लोगों को जिनको बैठाया गया था छुड़ाए और उन्होंने लिखित में दिया भी था कि हम इसकी अनुमति ले लेंगे, लेकिन प्रशासन ने इतना गलत किया कि हम लोगों को बिना नोटिस दिए, बिना कुछ किए वहां से मूर्ति जो है हटा दिया। विधायक जी की कप्तान साहब से भी बातचीत होती है, उनसे भी नोकझोंक होती है। सुबह जिलाधिकारी, बहुत सज्जन व्यक्ति आए हैं हमारे यहाँ, जिलाधिकारी के पास विधायक जी और एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह सहित अन्य लोग जो महाराणा टीम बना के मूर्ति के लिए पैसा इकट्ठा किए हैं जनता से जो जुड़े हैं, सब लोग गए थे। सबने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा 10-15 दिन का प्रोसेस है। बात आई कि 9 तारीख को जयंती है, हम लोग 9 तारीख को कार्यक्रम करेंगे, 9 तारीख को मूर्ति रखनी है। तो उस पर जो है विधायक जी डीएम से कहे इसको जल्दी कैसे हो सकता है, तो उन्होंने कहा लखनऊ जाके बात करिए। लखनऊ अभी हम लोग विशेष सचिव से सांस्कृतिक विभाग के उनसे मिले हैं और उनसे हमने सारी बात अवगत कराई विधायक जी के माध्यम से, साथ में हम भी थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो मूर्ति लगनी है इसको आप लोग अभी टाइम इसमें दे दीजिए, बाद में लगाइए भव्य दिव्य तरीके से। ये हुआ नहीं, मूर्ति हम लोग 9 तारीख को ही लगाएंगे, इसका कुछ आप सरल करिए। तो उन्होंने कहा है कि आगे इसकी हम कार्रवाई करा के, इसके जयवीर सिंह जी इसके माननीय मंत्री हैं, उनसे भी हम बात करके आपको कल तक हम या आज शाम तक, कल तक परमिशन देने का। क्या कारण? मुख्यमंत्री भी लोग कहते हैं, विपक्ष कहता है कि ठाकुर समाज के हैं और जयवीर सिंह जी भी क्षत्रिय समाज के हैं, उसके बावजूद भी एक जिस तरीके से विपक्ष आप लोग भी इल्ज़ाम लगा रहे थे कि समाजवादी पार्टी द्वारा कहा जा रहा है, तो महाराणा प्रताप समाज के हीरो हैं। जिस तरीके से उन्होंने मुगलों से लोहा लिया, जिस तरीके से लड़े, उन्होंने अपने जीवन राज सिंहासन का त्याग किया,
क्या अगर परमिशन नहीं थी तो बात करनी चाहिए थी, आधी रात को प्रतिमा उनकी हटाकर, ये प्रशासन ने अच्छा किया? नहीं, प्रशासन ने अगर वो जो प्रतिमा हटाया वो उनसे चूक जरूर हुई है। और दूसरी चीज, महाराणा प्रताप हम लोगों के आदर्श हैं, हम लोगों के स्वाभिमान है, हम लोगों के ही नहीं, राजपूत के ही नहीं, पूरे समाज के आदर्श, पूरे हिंदुस्तान के जितने समाज हैं सबके आदर्श महाराणा प्रताप हैं। और महाराणा प्रताप की प्रतिमा तय तारीख पर ही लगेगी। हम लोगों सरकार में, जैसे मुख्यमंत्री जी का आपने कहा, ठाकुर मुख्यमंत्री जी संत हैं, संत जो है न्याय का होता है। मुख्यमंत्री जी संत हैं, लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं अजय सिंह दुष्ट हैं। अरे अखिलेश यादव को कहने दीजिए, विपक्ष इसी में तो खत्म हो जा रहा है। कहाँ 200 सीटें थी। प्रतिमा पर ही आते हैं, क्या लगता है अब आपको, जैसे आपको आश्वासन मिला है, क्या अब प्रशासन आपकी मदद करेगा? यहाँ से बात होने के बाद में क्या आपकी जिला प्रशासन से बात हुई अभी तक? क्या विधायक जी की आपके? नहीं, विधायक जी सीधा कलेक्टर साहब से जुड़े हैं और कप्तान से भी बात कर रहे हैं। उनसे कई बार उनको चेतावनी भी दी गई विधायक जी के द्वारा कि मूर्ति हम उसी तय तारीख पर लगाएंगे और हम लोग निश्चित यहाँ से परमिशन मिल जाएगा, परमिशन ग्रांट होगी और मूर्ति तय समय पे भव्य दिव्य तरीके से लगेगी। उसमें विधायक जी से हम लोगों ने आग्रह भी किया है, जरूरत पड़े तो निधि से भी आप जो है उसमें जितना लगे उतना दीजिए, उसको भव्य और दिव्य बनाइए। समाज, सुल्तानपुर के समाज के लोगों ने काफी जो है उसमें सहयोग किया, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हम लोग 9 तारीख को पूरा महाराणा प्रताप की जयंती मनाएंगे और मूर्ति हर हाल में लगाएंगे, चाहे भिड़ना ही पड़े, लेकिन लगाएंगे। परमिशन मिल गई तो ठीक है, शासन से भिड़ जाएंगे, बिल्कुल भिड़ जाएंगे, सरकार से भिड़ जाएंगे। सरकार में हम लोग हैं, सरकार में अधिकारी हैं, सरकार में सत्ता में हम लोग हैं। मूर्ति लगेगी, हर हाल में लगेगी, चाहे जैसे लगेगी। तो सुना आपने, हमारे साथ भाजपा नेता थे जिनका साफ कहना है कि मामला ये परमिशन से जुड़ा था, लेकिन बात वहीं आके खत्म होती है कि अगर परमिशन नहीं भी थी तो महाराणा प्रताप जो कि देश के हीरो हैं, उनकी प्रतिमा को आधी रात, अगर आपको कोई आपत्ति थी तो दिन में बातचीत करके कमेटी से आप कोई स्टैंड ले सकते थे, लेकिन जिस तरीके से आधी रात को प्रतिमा वहां से हटाई गई और जो आयोजक टीम थी उन्हें थाने में बुलाया गया, उससे कहीं ना कहीं जो मामला है वो इस समय तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। कैमरामैन धर्मपाल के साथ राहुल मिश्रा, भारत, लखनऊ।